हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं CA20 एम्पलीफायर में बेस और टॉप कैसे चलाएं एक साथ। मतलब कि एक चैनल पे दो सिंगल बेस और दूसरे चैनल पे दो टॉप कैसे चलाएं। इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर सेटिंग करना होगा, पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं CA20 एम्पलीफायर में एक चैनल पे दो बेस कैसे चलाना है और दूसरे चैनल पे दो टॉप कैसे चलाना है। मतलब कि यहाँ पे जो दोनों चैनल है, यहाँ पे अलग अलग लोड हम लोग कैसे चला सकते हैं। एक चैनल पे दो सिंगल बेस और दूसरे चैनल पे दो डुअल टॉप, मतलब कि एक टॉप और दूसरा टॉप मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लोड हो जाएगा एक चैनल पे 2 ओम और दूसरे चैनल पे 4 ओम। तो खैर ये स्टेबल ही चलता है, खैर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साउंड स्टैंडर्ड का ये एम्पलीफायर है CA20। तो आपको फ्रंट से भी दिखा ही देते हैं एक बार, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि ये CA20 एम्पलीफायर था। तो यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं इसका कैसे आपको क्या करना है। तो अगर आप यहाँ पे एक चैनल पे दो टॉप चला रहे हैं तो उसका लोड हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, 4 ओम मतलब कि 2 ओम हो जाता है। आपका एक टॉप होता है 4 ओम का। ठीक है, और यहाँ पे दो बेस मतलब सिंगल बेस चला रहे हैं तो एक स्पीकर का वो इम्पीडेंस होता है 8 ओम्स और दो स्पीकर मिलके हो जाएगा आपका 4 ओम। तो खैर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक टाइम पे इस एम्पलीफायर में 4 टॉप चलाए हैं, दो इस पे और दो इस पे। तो हम एक चैनल पे दो सिंगल बेस भी चलाएं, टोटल 4 बेस। तो खैर ये आराम से चलाने वाला है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिंदास होके चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए चैनल या बी चैनल पे किसी पे भी आप टॉप का कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। और जो दूसरा बेस रहेगा मतलब कि दो बेस यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे अगर आपके पास क्रॉसओवर है तो यहाँ पे हम लोगों का खैर यहाँ पे क्रॉसओवर अभी बंद होगा। ठीक है, जो हम आपको सेटिंग बता रहे हैं तो क्रॉसओवर है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक चैनल पे खाली बूमी बेस चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हैं सेपरेटली। और या फिर अगर नहीं भी है तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जैसे रेगुलर चलाते हैं मिक्सर के थ्रू, चैनल लेफ्ट और राइट के थ्रू आप चला सकते हैं, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम दोनों ही कंडीशन में हर तरह से चला चुके हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मिक्सर से या फिर क्रॉसओवर से इनपुट कर देना है चैनल 1 और चैनल बी के इनपुट में। ठीक है, अगर आप दूसरे एम्पलीफायर्स में भी लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से मेल फीमेल के जरिए आप लिंक कर सकते हैं दूसरे एम्पलीफायर पे। चाहे वो आहूजा का 1000 वाट रहे तो आप इसमें करेंगे, अगर आपका आहूजा का एलेक्सा एम्पलीफायर है तो आप यहाँ से सिंगल दोनों चैनल पे कर सकते हैं। A+ का रहे तो किसी भी एम्पलीफायर में कर सकते हैं, डायनाटेक, स्टूडियो मास्टर, कोई भी रहे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। हमसे ये भी बहुत सवाल पूछा जाता है कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा है तो आप एक एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर खरीद सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप वहां पे चला सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये डिटेल आपको बता रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका कनेक्शन भी कर लिया, यहाँ पे इसका भी कर लिया कनेक्शन। अब बारी है यहाँ पे स्विचेस का। तो स्विचेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सेंसिटिविटी आप देख रहे हैं 0.775 भी पे जो है, इसको बस इसी पे छोड़ देना है। अगर आपका 1 भी है तो आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है तो इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे रखिएगा तो ये होगा कि जैसे कि आपका मिक्सर से कम गेन खोल रहे हैं तो लाउडनेस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पंची साउंड मिलेगा। थोड़ा स्पीकर कमज़ोर है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप इस पर छोड़ दीजिए। ठीक है, इस स्विच को हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका ब्रिज मोड में है तो दोनों चैनल मर्ज होकर के इन दोनों से खाली आउटपुट निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव का कोई रोल नहीं रहता है। तो खैर आज हम लोगों को यूज़ करना है यहाँ पे स्टीरियो मोड में। अगर आपका पैरेलल मोड है तो यहाँ पे एक ही चैनल पे इनपुट होगा, यहाँ से दोनों आउटपुट निकलने लगेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं स्टीरियो में। इससे ये होगा कि इस पे थोड़ा सा कम गेन करेंगे, इस पे ज़्यादा गेन करेंगे, तो अपने हिसाब से इसका बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये हो गया स्टीरियो मोड में, इसको छोड़ दीजिएगा। अब बारी है कि यहाँ पे हाई पास और लो पास कैसे करना है। यहाँ पे आपको जैसे कि टॉप चला रहे हैं तो इसको कर देना है सिंपली ऑन, हाई पास को आपको रखना है ऑन पे। ठीक है, तो ये होगा कि स्पीकर के लिए भी थोड़ा सा ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जो भी फ्रीक्वेंसी ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होगा तो थोड़ा सा फिल्टर कर देता है उसको। तो आपको यहाँ पे कर देना है इसको हाई पास को ऑन पे। ठीक है,
और बेस के लिए जैसे कि यहाँ पे बेस चला रहे हैं, यहाँ पे टॉप चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑन नहीं रखना है, इसको करना है आपको ऑफ में, ठीक है। अगर क्रॉसओवर है तो आप इसके लिए सेपरेट बेस फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, तो इससे होगा कि आपका जो टॉप वाला फ्रीक्वेंसी वो डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप सीधा ऑफ कर दीजिए, अगर है भी तो भी आपको ऑफ ही करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चैनल पे खाली बेस चला रहे हैं तो यहाँ पे इसको भी आपको ऑन करना है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको कर देना है ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या है, इसका लिमिटर। ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं जैसे कि बहुत लोगों का रहता है कि मेरा स्पीकर जल रहा है, कि क्यों जल रहा है, ये तो उनको खैर पता नहीं है। इन दोनों स्विचेस के कारण भी आपका स्पीकर जो है ना फूक जाता है। और हम इस एम्पलीफायर को 2 ओम पे भी चला चुके हैं, 4 ओम पे भी चला चुके हैं, 8 ओम पे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। मतलब कि कभी वैसा मौका मिलता है तो खैर ज़्यादा एम्पलीफायर कौन इधर से उधर लेके जाएगा, तो एक एम्पलीफायर पे सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिमिटर है, आपको इसको हर कंडीशन में इसको ऑन रखना है। उससे ये होगा कि स्पीकर के ऊपर में जो मतलब कि स्पीकर के ऊपर जो हायर वोल्टेज जाता है वो कट ऑफ कर देता है। ये मतलब कि थोड़ा सा ना लगाम आप लगा सकते हैं ऐसा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 0 dB आ रहा है, तो 0 dB के ऊपर से जो भी फ्रीक्वेंसी जो है उसको ये कट करता जाएगा। तो मतलब कि थोड़ा सा समझ लीजिए कि कंप्रेसर का ये काम कर देता है। मतलब कि आप इस पे एक लिमिटर लगा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर DAW में आ जाता है, गेन थ्रेशोल्ड रेशियो। तो वही चीज़ इसको समझ लीजिए कि ये एक सीलिंग लेवल सेट कर देता है कि उस 0 dB के ऊपर से ये जाएगा नहीं, तो ये इसको कट करते जाएगा, स्पीकर को बचा देगा। और ये अगर आपका टॉप में भी ये ऑन रह जाता है तो खाली बूमी फ्रीक्वेंसी जाएगा, तो उससे भी स्पीकर तो खैर क्षति हो ही सकता है, क्योंकि वो मिड बेस का स्पीकर है। ओनली बेस के लिए तो आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है, सेंसिटिविटी को इस पर छोड़ देना है और यहाँ पे इसको कर देना स्टूडियो में। आप चाहो तो स्पीकॉन के जरिए भी इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, या फिर इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, +1 -1। अगर आप इससे चला रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ब्रिज मोड में अगर दोनों चैनल को मर्ज करके चला रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्रिज में कर सकते हैं। तो खैर आप समझ चुके हैं कि अब यहाँ पे टॉप और बेस एक साथ कैसे चला सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ स्विचेस का फ़र्क है, और अगर आपके पास क्रॉसओवर है तब तो बहुत बढ़िया, बाकी नहीं है तो भी चला सकते हैं। तो ये भाई ने कमेंट किया था, तो हम उसी के ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं कि दुर्गा पूजा का सीजन है, एक एम्पलीफायर है और हमको बेस भी चलाना है, टॉप चलाना है। तो अब आप जान चुके हैं कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, CA20 एम्पलीफायर पे बेस और टॉप कैसे चलाएं। हम आशा करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट में बताइए, और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा। इस एम्पलीफायर के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन चेक कीजिए। साथ में वीडियो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।